नमस्कार, जैसा कि मैं संदीप शर्मा आपको बता दें कि बंडा मुख्य चौराहे पर यहाँ पर आपको बता दें कि जो जाम की अहम समस्या है उससे लोगों को निजात नहीं मिल पा रही। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जाम की समस्या का मुख्य कारण क्या है। अभी लाइन डाल दीजिए एक तरफ। तो यहाँ पर जहाँ तहाँ जो ई रिक्शा स्टैंड है तमाम जो हैं रोड के किनारे खड़े रहते हैं यहाँ पर, तो इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात अगर बता दूँ चारों तरफ कोई भी ई रिक्शा स्टैंड ना होने की वजह से यहाँ पर जाम की जो समस्या आए दिन बनी रहती है। हम तस्वीरों में कुछ जाम की समस्या दिखा रहे हैं, ये 2 घंटे पहले का जाम है उस तो इस जाम की समस्या को लेकर कुछ ई रिक्शा स्टैंड की बात है जो लोगों के लिए कि ई रिक्शा स्टैंड होना चाहिए। कुछ जाम की बात अगर करें तो अतिक्रमण भी यहाँ पर काफ़ी है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा दें लाइन से, रोड के किनारे बिल्कुल बाइकें खड़ी हैं, रोड के ऊपर ही ये सब ई रिक्शा स्टैंड खड़े ई रिक्शा हैं, क्योंकि ई रिक्शा स्टैंड तक नहीं है यहाँ पर। तो हम बातचीत करते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। जाम के टुकटुक वजह ज़्यादा होती है, बाकी कोई समस्या नहीं है। टुकटुक जो ज़्यादा चल रहे हैं ये खड़ा कर देते हैं रोड हाईवे पे, उस वजह से ज़्यादा समस्या होती है। तो उसको लेकर अतिक्रमण के बारे में नहीं कहना चाहेंगे कि अतिक्रमण भी कहीं ना कहीं समस्या है, इसको लेकर कहीं यातायात विभाग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। यहाँ पर गोलधारा होना चाहिए। हाँ, वो भी जरूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर गोलधारा नहीं है तो आदमी जो लाइन कट के आता है अपनी लाइन में नहीं जा पाता, जिसको लेकर चारों रूप से यातायात कोई नियम का पालन नहीं कर रहा ना, नियमों का जो हम देखिए जा रहा उधर वाला। क्या कहोगे इस समय यहाँ बस स्टैंड को लेकर? यहाँ बस स्टैंड जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जो लोग यात्री जाते हैं यहाँ पर कई घंटों तक परेशान खड़े खड़े होना पड़ता है। तो जाम की समस्या ज़्यादा ही है। जी जी। कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने बात की थी, जैसे बस स्टैंड नहीं है, ई रिक्शा स्टैंड नहीं है। इन लोगों को लेकर, इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर एक जाम की समस्या सबसे अहम है। जाम तो है, मतलब जो ई रिक्शा वाले ये जाम ज़्यादा लगा होता है। अच्छा, तो क्या यातायात विभाग के लिए इनके लिए अलग व्यवस्था करी जाना चाहिए, बस स्टैंड बनवाना चाहिए। तो यातायात विभाग के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? ये मैसेज है, मतलब ई रिक्शा की व्यवस्था करी जाए, बस स्टैंड की व्यवस्था करी जाए। नहीं, बताया जाता है नगर पंचायत बंडा विकास की तरफ अग्रसर, लेकिन यहाँ पर कोई ना बस स्टैंड है ना ई रिक्शा स्टैंड है। अब धीरे धीरे बनेगा, मान लिया अब एकदम थोड़ी हो जाए, धीरे धीरे विकास होगा। अब हो तो रहा है विकास। 2014 से हमने सुना पन्नों का ही विकास हो रहा है। हाँ, लोग आजकल कागज में लगे पड़े हैं। नहीं है, विकास है, विकास क्या है। चलिए आगे निकलते हैं, बात करते हैं और लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं, क्योंकि दुकानदार जो है इनको सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब जाम लगती है, क्योंकि इनके अगर सामने अगर बाइक या कोई गाड़ी बड़ी खड़ी हो जाए तो उसको लेकर यहाँ घंटों जाम लग जाती है। तो यहाँ पर ग्राहकी पर भी काफ़ी ना काफ़ी असर पड़ता होगा इन लोगों के। तो यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। भैया, बस स्टैंड और गोलधारा और इन चीज़ मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या कहेंगे? यहाँ जाम की समस्या बहुत है भैया। जाम की समस्या बहुत है, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। तो क्या कहना चाहेंगे? यातायात विभाग है, नगर पंचायत है, इनके लेकर यहाँ बस स्टैंड तक नहीं है। देखो, बस स्टैंड बनना चाहिए यहाँ। हाँ। और ये जितने टुकटुक वगैरह हैं ये इधर खड़े होते हैं, इनका कहीं झगड़ा होता है, इधर होता है, वहीं इधर होता है, तो दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है निकलने वालों को। और हम लोगों की बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पे जो है रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा, दुकानदारी पर भी असर पड़ता है क्या? दुकानदारी पर असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कस्टमर को जगह नहीं मिलेगी बाइक खड़ी करने की, या कोई कार है या कुछ भी है, कोई भी साधन है, तो वो जाएगा कहाँ? फिर वो दिक्कत होती है हम लोग दुकानदारी में। उसको लेकर फिर अतिक्रमण के लिए भी तो हमें बातचीत करनी चाहिए कि अतिक्रमण भी। अब आपको बता दें कि ये देखिए रोडवेज बस आ गई है, तो ये रोडवेज बस जो है अब यहाँ से जब घूमेगी तो यहाँ कम से कम नहीं आधा घंटा लगा देगी घूमते घूमते मोड़ पर ही। बिल्कुल। तो है हाँ, तो आधा घंटा लगा देगी। तो मोड़ का यहाँ पर अगर स्टैंड होता, यही कहीं पीछे रुकने का स्टैंड होता, कहीं जगह होती बस के लिए, तो यहाँ पर जो चौराहे पर जाम लगता है, जो आए दिन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, वो नहीं होता है ना? बिल्कुल वो नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पर भाई साहब से बात करेंगे। मोबाइल शॉप की दुकानें यहाँ पर अधिकतर हैं। तो भाई साहब, इस वक्त जाम की जो समस्या है वो बहुत बनी हुई है। ना तो वैसे तो कहा जाता है विकास की तरफ अग्रसर है बंडा नगर पंचायत, लेकिन यहाँ पर होल्डिंग में विकास दिख रहा है। ना तो बस स्टैंड है, ना ई रिक्शा स्टैंड है, ये सब बेचारे यहीं पर रोड पे खड़े रहते हैं। जी जी सर, आपको बता दें बंडा में 2 साल पहले बिल्कुल भी जाम नहीं लगता था जी, और ना ही कोई जाम की कोई समस्या थी। जैसे बड़ा त्योहार कोई रक्षाबंधन है, भाई दूज है, तब तो जाम लगना स्वाभाविक है, क्योंकि बाहर के लोग आते थे। और बाकी अब 2 साल से ये जब से ये रिक्शा चले हैं, ये रिक्शा की वजह से बंडा में मुख्य कारण जाम का ये ई रिक्शा है। ये रिक्शा के कारण ही बंडा में जाम लगता है। अच्छा, उनका कहना है कि अगर हम यहाँ नहीं खड़ा करेंगे तो करे कहाँ, क्योंकि ई रिक्शा स्टैंड भी नहीं है। क्योंकि इनका देखिए, नगर पालिका को
इसके लिए ई रिक्शा स्टैंड बनाना चाहिए बंडा चौराहे से कम 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर बनाना चाहिए बाहर, और बस स्टैंड भी होना चाहिए। बसें आती हैं तब जाम लग जाती है, ट्रक आते हैं तब जाम लग जाती है। और कम से कम आप अभी कैमरा घुमाइए चौराहे पे, कम से कम 50 ई रिक्शा आपको खड़े, 50 ई रिक्शा खड़े मिलेंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर ई रिक्शा कोई इधर जा रहा है खाली, कोई उधर जा रहा है। अभी दिखा दें हम आपको, रोड पे खड़ा है, तो इन लोगों की वजह से उधर दिखा दें अगर चौराहे पर, तो उधर भी बिना सवारी के ही खड़ा हुआ है ई रिक्शा। तो काफ़ी इधर दिखा दें आप, लंबे चौड़ी अगर दिखा दें तो चारों तरफ। हम लोग भी सर जैसे मना करते हैं रिक्शा वालों, जाम लग रही है, कस्टमरों की बाइकें आती हैं खड़ी हो जाती हैं, जाम लग रही है, आप इसको आगे पीछे कर लो, तो ये रिक्शा वाले ये मुंह लग जाते हैं और बदतमीजी भी करते हैं दुकानदार। इस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान बन जाती है यहाँ पे। अच्छा, जब हम लोग हटाने के लिए बोलते हैं तो झगड़ों की स्थिति बन जाती है यहाँ पे। स्थिति बन हम लोगों का सर दुकानदारी पे इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि दिन भर जाम लगी रहती है, कस्टमर हमारा इधर का उधर आ ही नहीं पाता। रोड साइड का जो जैसे उधर रोड साइड में ग्राहक चल रहा है वो हमारी दुकान पे आना चाहता है या और किसी की दुकान पे जाना चाहता है, जाम के कारण आ ही नहीं पाता, क्योंकि चौराहे पे तो हर समय जाम लगी है। तो ये चीज़ है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जाम जो है, जाम जब तक नहीं ख़त्म होगी तब तक यहाँ पे समस्याएं बराबर बनी रहेंगी। तो भाई क्या नाम है, शुभ नाम आपका? विवेक कुमार। हाँ, विवेक कुमार। क्या करते हो आप? रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हो जी। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि जाम की समस्या ई रिक्शा वालों की वजह से होती है, इसमें आप क्या कहोगे? ये रिक्शा वालों की नहीं, यहाँ जगह ही नहीं है इतनी। भाई नगर पंचायत से कम ई रिक्शा स्टैंड तो मांग लो। हाँ, रिक्शा स्टैंड तो होना चाहिए कम से कम। और क्या। अच्छा, अगर ई रिक्शा स्टैंड नहीं है तो इस तरीके से जर्रा खड़ी करने के लिए कौन कह रहता है कि जर्रा? कोई नहीं कहता है। हाँ। कोई नहीं कहता है जर्रा खड़ा कर लो। तो सामने तो दुकान वाले जो कहते होंगे भैया हटाओ यहाँ से, ये करो वो करो, है वो बोलते हैं तभी हटा लेते हैं। तब हटा लेते हो, उसके और बाद क्या। में यहाँ पर जाम लग जाता है। आप दिखा दें, आपको 2 मिनट नहीं हुए, दोनों खड़ी हो गई, यहाँ पर जाम लगना शुरू हो गया। तो ये हाल है यहाँ पर यातायात व्यवस्था को लेकर। यहाँ पर जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती, क्योंकि उधर कुठार रोड पर भी जाम लग चुका है, अब यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो गई। तो ये गोलधारा ना होने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जाम की समस्या है वो कहीं ना कहीं बन रही है। तो बात करते हैं ई रिक्शा वालों से कि बेचारे ई रिक्शा वाले भी जाए कहाँ, क्योंकि यहाँ ना तो इनके लिए भी स्टैंड नहीं है, तो इनके लिए भी स्टैंड नहीं है, तो ये भी बेचारे कहाँ जाएं। तो भाई यहाँ पर लोगों का कहना है कि आप लोगों की वजह से यहाँ पर जाम लगता है, तो क्या कहेंगे यातायात विभाग को? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम? रामपाल। रामपाल जी, कहाँ के रहने वाले हो? नवाबपुर पुक्की। नवाबपुर पुक्की। तो रोड पर खड़े हो, सवारी उड़ीक रहे हो? अरे रोड पर नहीं खड़े, आपको देखा तब खड़े हो गए, लेकिन अच्छा, हमें देखा तब खड़े हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोड पर ई रिक्शा स्टैंड की ई रिक्शा जो खड़े होते हैं उनकी वजह से जो है जाम लगता है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे यही कहेंगे कि रोड मतलब बढ़ना चाहिए इधर उधर। साइड में दुकानें लगी हैं, ये भी ललकार देते हैं रिक्शा वालों को, कहते हैं कि भाई अतिक्रमण जिसको कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बोलते हैं हटाओ आगे बढ़ाओ यार, दुकान के सामने लगा देते हो तुम लोग, तो शर्म नहीं रखती है, फलाना लगता पेट के लिए हम लोग घूम रहे हैं तो ललकार देते हैं। बताइए आप लोग। तो ई रिक्शा स्टैंड होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, रिक्शा स्टैंड होना चाहिए। रिक्शा स्टैंड तो होता है, ई रिक्शा स्टैंड होना चाहिए जी, जो नहीं है नगर पंचायत में। हाँ जी। ये लोग आते हैं डंडा मारते हैं कि आगे बढ़ाओ। हाँ, इसको वो तो कहेंगे क्योंकि चौराहे पर जब जाम लगता है तो पुलिस वालों की भगदड़। बिल्कुल वो तो कहेंगे। हाँ, तो चलिए और ई रिक्शा वालों की बाइट लेते हैं और बात करते हैं ई रिक्शा वालों से कि भैया क्या नाम है, शुभ नाम है? मेरा नाम शंकरलाल। हाँ, शंकरलाल शंकरलाल जी। शंकरलाल जी कहाँ के रहने वाले हो? भगवंतापुर के। हाँ, भगवंतापुर। अच्छा, भगवंतापुर। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ई रिक्शा स्टैंड को लेकर ई रिक्शा स्टैंड नहीं है और ई रिक्शा रोड पर है, इसके लिए जाम लगता है, तो इस पर क्या कहोगे आप? उधर चेहरा घुमा लो, कैमरे की तरफ बात करो। स्टैंड बनना चाहिए और क्या है, या तो इनको सबको बंद करवा दो। हाँ, वही तो यहाँ कम से कम स्टैंड होना जरूरी है। हाँ, हमने आपको लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त के किस तरीके से जो जाम है वो जाम की समस्या से लोगों को क्यों जूझना पड़ रहा है। तो उसके जो कारण है, अब देखिए यहाँ पर तत्काल यहाँ पर मोड़ दिया। हालांकि बातचीत इनसे भी करेंगे क्योंकि मुख्य चौराहे पर खड़े रहते हैं और पास में ही पुलिस सहायता केंद्र है। तो यहाँ पर जाम की जो मुख्य समस्या है, लोगों का कहना है कि जाम की मुख्य समस्या जो ई रिक्शा वाले हैं, तो ई रिक्शा वालों का कहना है कि बंडा में ई रिक्शा स्टैंड ना होने की वजह से जाम की जो समस्या ज़्यादा ढेर बनी रहती है। तो भैया हम इसी विषय को लेकर, जाम की समस्या को लेकर हम भाई साहब से भी बात करेंगे। यहाँ हमारे मित्र हैं शेर सिंह जी। शेर सिंह जी, क्या सुझाव है यातायात विभाग के लिए? यहाँ जाम की भारी समस्या है। चौराहा पे जो है, जब तक गोल चक्कर है बनी
हाँ। तब तक जाम ऐसे लगी। और बस स्टैंड ना होना, ये सारी तमाम ई रिक्शा वालों पर फोड़ते हैं, ई रिक्शा स्टैंड भी नहीं है। हाँ जी, देखना चाहिए लोग और अधिकारी लोग और जो काम करना चाहिए, ऐसे ऐसे जाम लगी रही है लोग जो ही नहीं देख रहे। भाई जब ई रिक्शा स्टैंड होगा तो वो अपने ई रिक्शा स्टैंड में खड़ा करेंगे। में खड़े अब करेंगे, रिक्शा रोड पे स्टैंड तो- नहीं है तो रोड पे खड़े हैं। रोड पे तो रोड पे रोड खड़ी है तो रोड पे खड़ी है। हाँ बस यही है। तो ये बाकी इसी वजह से बाकी जाम। 45 फुट उधर खाली है, 45 फुट इधर खाली है। काफ़ी जगह है, लेकिन वो जो है और जो चक्का ना होने के कारण और ये व्यवस्था ना होने के कारण इसीलिए भीड़ लगती है इधर। यानी कि व्यवस्था सुधारनी होगी सरकार को। यहाँ पर जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनको व्यवस्थाओं में आना होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। उससे पहले हो ही नहीं सकता, बिल्कुल उससे पहले हो ही नहीं पाएगा जब तक ये सुधार नहीं इसमें नहीं होगा। बिल्कुल। यहाँ पर सबसे बड़ी जो मांग है वो एक बस स्टैंड की है और दूसरी मांग की आपको बात करें ई रिक्शा स्टैंड है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ई रिक्शा स्टैंड हुआ, बस स्टैंड हुआ, क्योंकि यातायात की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बस बिना स्टैंड के यहाँ पर चौराहे पे खड़ी हो जाती है और ई रिक्शा जो रोड पर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर निकलने वालों के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ हो जाती हैं और निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर घंटों जाम में फंसे होना ये चौराहे की परंपरा सी हो गई है। तो यहाँ पर जो कहना है लोगों का कि यहाँ पर जो चौराहे पर NH 730 है उसके बीच में गोलधारा कहीं ना कहीं प्रशासन को बनवाना होगा ताकि जो सीधे आवागमन है उसको डाइवर्ट किया जा सके।